हम आपको कैफ़े दास्तान में खुशामदीद कहते हैं। कैफ़े दास्तान जैसे कि नाम से ही आपको मालूम हो चुका होगा कि यहाँ पे हम आपको कुछ कहानियाँ सुनाने जा रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक समझे। और इन कहानियों का जो एक मकसद होगा वो इस्लाही भी होंगी, कुछ ऐसी कहानियाँ भी होंगी जो आपकी तफरीह के लिए होंगी और कुछ ऐसी कहानियाँ भी होंगी जो कि सबक आमोज़ होंगी। तो चलिए आज इस पेज को लाइक भी कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए और आपकी बहुत मेहरबानी होगी कि अगर आप इसको दोस्तों के साथ शेयर कर लेंगे तो। और हाँ, एक और बहुत ही अहम काम कि जो साथ में एक बेल का बटन सा है, इसे भी दबा दीजिए। इसे दबा लेने से क्या होगा कि बहुत सारा जो हमारा नया काम होगा, जो कहानियाँ, जो दास्तानें हम रिकॉर्ड करेंगे आप ही के लिए, आपके बच्चों के लिए, तो वो आप तक पहुँचती रहेंगी। बहुत शुक्रिया आपका। तो चलिए चलते हैं फिर आगे और आज की जो कहानी है उसके बारे में सुनते हैं कि आज की कहानी आखिर है क्या। जी, मैं आपका मेज़बान फ़र्रुख कसीम और आज की जो कहानी है जनाब वो है साइकिल के बारे में। साइकिल हम सब की ज़िंदगियों से जुड़ा हुआ एक खूबसूरत नाम। ये साइकिल ही था जिसने हमें बचपन में बहुत गिराया भी, बहुत रुलाया भी, लेकिन साथ ही साथ बहुत कुछ सिखाया भी। साइकिल मुझे इस वजह से भी पसंद है कि साइकिल ने मुझे इब्तदाई शऊर के 3 बहुत ही अहम सबक दिए। मुझे बचपन में भी साइकिल बहुत ही पसंद था। मैं किसी से साइकिल मांगता तो वो मुझे पूछता कि तुम्हें चलाना आती है? मैं कहता नहीं आती तो नहीं। फिर उसके जवाब में वो मुझे अपनी साइकिल नहीं देता था। तब मुझे समझ आई कि अपना शौक़ पूरा करने के लिए या तो खुद की चीज़ होना चाहिए या फिर दूसरों के लिए तसल्ली का एक सर्टिफिकेट ज़रूर होना चाहिए। ये मेरी ज़िंदगी का पहला सबक था जो मुझे साइकिल ने दिया। तो दूसरा सबक क्या था कि अब्बू जी की मिन्नत समाजत के बाद आखिरकार मैंने साइकिल ख़रीद ही ली। वो ज़िंदगी का एक यादगार दिन था। मेरे दोस्तों ने पीछे से साइकिल का कैरियर पकड़ा और मुझे साइकिल पर बिठा दिया। अब मैं साइकिल चला रहा हूँ और वो कैरियर को पकड़ के मेरे साथ साथ दौड़ते जा रहे हैं। अब्बू जी से लेकर उन दोस्तों ने ज़िंदगी में ये जो मुझे एक सबक दिया वो कुछ यूँ था कि ये कुछ रिश्ते ही होते हैं जो आपको स्टीयरिंग व्हील पर बिठाते हैं। ये बड़े बेलौस रिश्ते होते हैं, बड़े ही कीमती। इनकी कदर करना चाहिए। ये ज़िंदगी का दूसरा सबक था। कैरियर पकड़े दोस्तों को मैं बार बार कहता कि कैरियर ना छोड़ना। वो मुझे कहते कि आगे देखो, हमने कैरियर पकड़ा हुआ है, तुम्हें गिरने नहीं देंगे। मेरी मुकम्मल तवज्जो जब कंट्रोल पर हो गई तो पैडल का रिदम भी बनना शुरू हो गया और साथ ही साथ रफ्तार भी कुछ तेज हो गई। डगमगाती साइकिल अब सीधी चल रही थी। मैंने फ़ख्र से पीछे आवाज़ लगाई, और तेज़ धक्का ना लगाना। दूसरी बार आवाज़ दी तो काफ़ी पीछे से आवाज़ आई, हम तो तुम्हें कब के छोड़ चुके हैं। मैं कुछ घबराया, साइकिल भी कुछ डगमगा सी गई, लेकिन गिरने के खौफ से तवाज़न हासिल हो ही गया। मुझे ज़िंदगी का तीसरा सबक जो इस साइकिल ने दिया वो ये था कि सफ़र हमेशा अपने एतमाद का ही होता है। कोई हर वक्त आपका कैरियर पकड़कर आपके साथ दौड़ नहीं सकता। ये ज़िंदगी के 3 सबक मेरे साथ साथ रहे। हो सकता है कि आपको भी इस साइकिल ने बहुत कुछ सिखाया हो। बस ज़रूरत इस बात की है कि आप उस साइकिल का शुक्रिया अदा करना भूल गए हैं। आपका मेज़बान फ़र्रुख आपके साथ रहा करेगा, आप भी उसके साथ रहा कीजिएगा।
अल्लाह निगहबान।